99% लोग समझ ही नहीं पाए भोजपुरी स्टार को बंगाल क्यों भेजा गया। अब दहाड़ेंगे पवन सिंह तो देखते रह जाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा। शॉटगन को खामोश करने के लिए ऐसा दाव आजमाएं कि दीदी का बिस्तर चकराया। पावर स्टार करेंगे हिसाब बराबर, बाबुल सुप्रियो की जगह लेंगे पवन सिंह। पवन सिंह तो ठहरे भोजपुरी के सुपरस्टार, लेकिन क्या आप इस चाल के पीछे की कहानी समझ पाए कि आखिर क्यों एक भोजपुरी स्टार को बंगाल भेजा गया, जबकि चाहा जाता तो वहां पर किसी बंगाली स्टार को भी उतारा जा सकता था। सबसे पहले आप ये समझिए कि पवन सिंह ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा। पवन सिंह के मुताबिक उनके लिए आसनसोल एक आसान फील्ड है। पहले आप वो तस्वीर देखिए जब पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ। जिम में बैठकर पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। वो एक्सरसाइज छोड़कर उस वक्त जिम में टीवी पर टकटकी लगाए हुए थे। तभी जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, राम भक्त पवन सिंह फौरन भगवान राम, गणेश जी और मां दुर्गा जी के चरणों में झुक गए और प्रणाम करने लगे। फिर वहां पवन सिंह जिंदाबाद का नारा लगने लगा। पवन सिंह ने कहा, मैं तो शुरू से यही कहता आया हूं कि भोजपुरी भाषा को जहां कहीं भी सुना जाता है और बोला जाता है वो मेरा घर है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम आसनसोल जाएंगे और मुझे जनता का भरपूर प्यार मिलेगा। मुझे दिल से लोगों की सेवा करनी है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट काफी चर्चित सीटों में से एक है। ये सीट कई बार विवादित भी बन जाती है। यहाँ उनका मुकाबला टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से होने वाला है, जो इस समय यहाँ के सांसद हैं। इस सीट पर 2014 और 2019 में भगवा पार्टी का कब्जा रहा। 2022 में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का हाथ थाम लिया। विधायक का चुनाव जीतने की वजह से बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हुए और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। अब जरा प्लान समझिए, पवन सिंह को लेकर आखिर चल क्या रहा है। पवन सिंह को आसनसोल यानी कि वेस्ट बंगाल से लड़ाने के पीछे का मामला क्या है। पश्चिम बंगाल का आसनसोल और झारखंड का जामताड़ा जिला दोनों पड़ोसी है। आसनसोल वैसे तो बंगाल में है, लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर कैटेगरी से, जो बिहार और झारखंड के हिस्सों से आकर आसनसोल में बस गए। यहाँ पर एक रेलवे का रैक पॉइंट है जिसमें कोयले की ढुलाई होती है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। साथ ही इसके आसपास कोयला खदान भी मौजूद है, जहाँ मजदूर काम करते हैं। ये मजदूर अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं, और इनके बीच भोजपुरी भाषा भी काफी पॉपुलर है। आसनसोल की करीब 73% आबादी भोजपुरी और हिंदी या तो बोलती है या अच्छे से समझ लेती है। आसनसोल हमेशा से ग्लैमर को आकर्षित करता रहा है। बाबुल सुप्रियो पहले यहाँ से जीते, फिर सीट खाली हुई तो दीदी ने शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया। शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहारी मिट्टी के हैं और पवन सिंह भी। हो सकता है कि इस बार का मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा बनाम पवन सिंह का हो जाए, लेकिन फिलहाल तो चर्चा यही कि पवन सिंह का मुकाबला बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा से होना तय है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पवन सिंह बोल बैठे, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। वो हमारे गार्जियन है, हम उनको देखकर जवान हुए। वो हमारे सीनियर भी है, तो हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। पवन सिंह ने अपने प्रशंसकों को संदेश दिया, आपका बेटा और भाई आ रहा है, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे पिताजी बंगाल में नौकरी करते थे, मुझ में बंगाल का नमक है। हालांकि इसके पहले चर्चा थी कि पवन सिंह आरा से लड़ेंगे, लेकिन अचानक उन्हें बंगाल भेजने का फैसला हैरान करने वाला था। वैसे आपको क्या समझ में आया? पवन सिंह को बंगाल भेजने के पीछे असली वजह क्या है?